कैसे 10 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी पाकिस्तानी हमारे देश में यहाँ पर आके हमारे रिसोर्सेस खत्म करते हैं, हमारी नौकरियां हजम कर लेते हैं। जो सरकारी जो मतलब स्कीम्स आती है उसमें वो लोग कैसे हमारा जो हक मार लेते हैं। किस तरह से ये इलीगल बांग्लादेशी पाकिस्तानी हमारे लिए थ्रेट है, हमारे भारत देश के लिए, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और कैसे लेफ्टिस्ट और लिबरल इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि वो तो अतिथि हैं, हमारा तो वो है अतिथि देवो भव। अतिथि आते हैं और जाते हैं, यहाँ रहते नहीं है। तो अतिथि वगैरह कोई नहीं है, वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, यहाँ का गंदगी बढ़ा रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो रिसोर्सेस है वो हमारे हक के वो खत्म कर रहे हैं, जो भारतवासियों को मिलना चाहिए, जो भारतवासियों के लिए स्कीम निकलती है उस पे ये लोग अपना कर ले रहे हैं। कैसे कर ले रहे हैं वो बताता हूँ। जब भी ये लोग आते हैं तो 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने वालों ने, जो उनका संगठन है, उनकी कम्युनिटी है यहाँ पे, रिलीजियस स्ट्रक्चर बना के रखा है। जब वे आते हैं तो ऐसे रिलीजियस स्ट्रक्चर में जाते हैं, वहां पे बड़े आराम से जो उनका एक हेड होता है वो देखता है, अच्छा ये आया है, ठीक है, तो कहाँ कौन से स्टेट में किस शहर में डेमोग्राफी चेंज करवानी है, उसके पास सारा सब रिकॉर्ड होता है। तब सिलेक्ट करता है कि अच्छा यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज करवानी है, यहाँ पे अपीजमेंट करवाना है माइनॉरिटी वोट का, तो चलो इसको यहाँ पर भेजते हैं। वहां पे फिर उसका डॉक्यूमेंट पूरा बनवाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट तक बनवाते हैं, ताकि कम नंबर में नौकरी मिल जाती है, थोड़ा सा ये सब करके सेटिंग लगा के इनको नौकरी तक दिलवा देते हैं। तो इतना बड़ा ये स्कैम है। और कुछ लोग तो जो यहाँ पर आए वो तो यहाँ पे रह ही गए। जो हमारा पता नहीं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि वो भूल ही गए कि भाई उनको वापस भी भेजना था। तो यहाँ सिस्टम में भी थोड़ी गड़बड़ी है। तो जितने ये इमिग्रेंट्स है वो यहाँ पर आते हैं, या तो उनको कोई ऐसे खाली जगह में बस्ती में बसाया जाता है, या तो फिर कोई प्रोमिनेंट सोसाइटी होती है कोई अच्छी उसके बाजू में, या फिर रेलवे स्टेशन या ऐसे जगह उनको मतलब बसाया जाता है। फिर वहाँ की वो लोग पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, गंदगी होती है। फिर ये लोग कैसा काम करते हैं, जैसे कई लोग तो ऐसा, जो लेडीज होती है वो घर का काम करती है, जो बड़े शहरों में फ्लैट्स और वगैरह में बाई जाती है, वहां पर ये लोग काम करते हैं। एक रिसेंट एग्जांपल आपको बताता हूँ कि कैसे ये लोग थ्रेट है। एक सोसाइटी में वो लेडीज ने, जो इलीगल थी, उसने चोरी की होगी। अब सीसीटीवी कैमरे से पता चल गया, तो जो मालिक थे उसने डांटा होगा उसको कि, और काम से निकाल दिया कि तुम दोबारा नहीं आना, यहाँ पे दिखना मत। तो उसने अपने जितने बस्ती के लोग थे उनको लेकर उस सोसाइटी पे अटैक करवा दिया। तो सोचो, और वो लोग हथियार लेके उस सोसाइटी में अटैक करने लगे। सोचो, ये तो एक सोसाइटी की बात है। वैसे जब ये लोग अपना जो है पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, 10-12 बच्चे पैदा करते हैं, तो पूरे देश का क्या हाल करेंगे। जो इन्होंने टारगेट है कि 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाना है, ऐसा इनका टारगेट है। तो 10 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है, कि 10 करोड़ मीन्स बहुत बड़ा। और इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत पहले ही निकलने चाहिए थे, लेकिन अभी सरकार जो है रिसेंट की बहुत अच्छा काम कर रही है, और कम से कम उनके ध्यान में तो आया है, क्योंकि बहुत सारे हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो देशभक्त हैं, उन्होंने इस पर वीडियो बनाई काफी। जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी है, वे भी अवेयर करवाते हैं, तो उससे काफी लोगों में जागरूकता आई, जिससे लोगों ने समझा कि हाँ, इलीगल इमिग्रेंट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं और वो कैसे थ्रेट है हमारे देश के लिए। वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ का अनाज पानी, आपका एजुकेशन के जो जगह होती है उस पे सीट ले लेते हैं, फिर कोई सुविधाएं होती है गवर्नमेंट की उस पे, फिर जो घर मकान गवर्नमेंट दे रही है उस पे ये लोग, तो इस तरह से। और फिर इनका क्राइम जो परसेंट है इसमें भी ये लोग हाई होते हैं, क्योंकि ये लोग आते हैं तो देश से तो इनको प्यार है नहीं, तो देशवासियों से कैसे रहेगा। तो यहाँ के देशवासियों की, यहाँ के बच्चियों पे बहुत बुरी नजर रखते हैं, फिर उनके साथ गलत व्यवहार और जो रेप के जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इलीगल इमिग्रेंट्स का। इन लोगों को कोई रिस्पेक्ट, कोई इनके मन में वेदना संवेदना कुछ नहीं रहती है कि नहीं यार बच्ची है, दया करो, दया माया कुछ नहीं। ये इतने क्रूर हो चुके हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ की लेडीजों पे अत्याचार कर रहे हैं, क्राइम बढ़ा रहा है। इनके अंदर ना देश के प्रति प्यार होता है, ना यहाँ के लोगों के प्रति प्यार होता है। इस तरह से ये लोग हमारी भारत देश पे एक बोझ बन के रह गए। इनके वजह से अब जैसे ये तो आ गए, कोई भी अच्छी स्कीम अगर सरकार लाती है अभी प्रेजेंट की, मोदी सरकार कोई भी अच्छी स्कीम लाती है, या कोई भी स्टेट में जहां भी है बीजेपी गवर्नमेंट अगर कुछ अच्छा कानून लाती है, तो ये लोग उस पे विरोध करते हैं। और आपने देखा होगा कि हेट्रेड
इन लोगों का एक वर्ग है कि बहुत हेट फैलाते हैं। मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, धामी जी हो गए, हेमंता जी हो गया, इनके प्रति आप देखते होंगे कि हेट ये लोग फैलाते हैं यूट्यूब में या कहीं कहीं। आप देखे होंगे इन्होंने बना के रखा है वीडियोस, ये वो फेक इन्फॉर्मेशन, कुछ इसमें बेस नहीं होता है, बेसलेस इन्फॉर्मेशन के मतलब दम पर ये लोग बस इन लोगों की डिफेम करने को लगे रहते हैं। और जो यहाँ के लोग हैं, इंडिया भारतवासी, भारतवासियों को पता है कि मोदी जी के आने के बाद हमारा किस ऊंचाइयों पर देश चला गया है और कितना डेवलप कर चुका है। फिर भी हम लोग इन इलीगल के बात में आ जाते हैं, इन इलीगल लोगों के वीडियोस देख के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम उन्हीं का अपोज करने लगते हैं जो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी, योगी जी, हेमंता जी जैसे जो लीडर्स हैं उनको वही हेट कर सकता है जिनको देश के डेवलपमेंट में गुस्सा आती हो कि नहीं देश आगे क्यों बढ़ रहा है, जिनको इस चीज से गुस्सा है कि देश आगे क्यों बढ़ रहा है, देश आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसे ही लोग ये लीडर्स से हेट करते हैं कि हम और आप क्यों कर रहे हैं, वो तो हमारे लिए ही अच्छा कर रहे हैं। तो ये हमें भी अपना थोड़ा दिमाग ओपन करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। गूगल है, आज तो चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई आ गया है, आपको जो डेटा चाहिए, एक जर्मन शेफर्ड वहां पे जर्मनी में बैठ के यहाँ का ज्ञान देता है। तेरे को अगर यहाँ का ज्ञान देना, तू यहाँ रहना, तेरे को वहां यहाँ का कुछ 0% पता है नहीं। बस उसको एक टूल किट भेजी जाती है कि भाई इतना लाख रुपए ले ले, इतने 50 लाख ले ले, 1 करोड़ ले ले, तेरे को बस मोदी जी के खिलाफ बनानी है, बीजेपी के खिलाफ बनानी है, बस उतना ही। लेकिन उसका कोई जो फैक्ट और लॉजिक वो कुछ नहीं होता है। जो फैक्ट रहता है तो उसी की तरह बिके हुए लोगों का वो जो पेपर प्रिंट दिखाता है ना कि इसके रिपोर्ट के अनुसार इसके, वो सब बिके हुए होते हैं इसी की तरह। झूठल्ले होते हैं जो फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने में माहिर होते हैं, जो एजेंडा चलाते हैं। जैसे बांग्लादेश में हसीना की सरकार इन्होंने गिराई, उस तरह से देश जो है लगे रहता है। जैसे भारत देश अभी आगे बढ़ रहा है तो काफी देशों को ये खटक रहा होगा कि क्यों भारत देश इतना अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये लोग ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ हमेशा हेट करते हैं। उसमें से एक जर्मन शेफर्ड है, उसके उसके वीडियोस को, या आपके बच्चे उसको फॉलो करते होंगे तो अभी अपने बच्चों को सिखाइए कि वह एक देशद्रोह का ही काम कर रहा है। उसके वीडियोस में कोई सच्चाई नहीं होती और जो लॉजिक और फैक्ट वो देता है वो सब उसकी तरह ही जो पेपर्स और प्रिंट वाले हैं वो सब उसी के जैसे लोग हैं और उन्हीं का वो डेटा दिखाता है और वो भी कोई इसमें सच्चाई नहीं रहती है, वो बस एजेंडा चला रहा है पैसे लेके। और उसके बातों में एक भी सच्चाई नहीं होती है, तो उसको तो अनफॉलो करवाओ और अपने बच्चों को चेक करो कि वो उसके वीडियो तो फॉलो नहीं करता है। वैसे उसका पूरा बेस तो पाकिस्तान का ही है, यहाँ के लोग उसको पसंद भी नहीं करते भारत के। तो इस तरह से कई ऐसे बिके हुए लोग हैं। जैसे धुरंधर मूवी में एक डायलॉग आया था कि भारत देश के दुश्मन भारत में ही रहते हैं सबसे बड़े, तो वो बहुत सही है। तो जो इलीगल है और फिर उनसे इन्फ्लुएंस हुए जो लेफ्टिस्ट और लिबरल्स है, वे लोग, भारत का डेवलपमेंट उनसे देखा नहीं जा रहा, वे हमेशा आग गड़ाए रहते हैं कि कैसे इंडिया ब्रेक हो, कैसे भारत देश में हंगामा मचे, ये हो वो हो। और विपक्ष तो इतना नीचे गिर गया है कि पावर के लिए वो बाहर जाता है, विदेश में देश की बुराई करता है। लेकिन कुछ युवक जो भारत देश के हैं उसको सपोर्ट करते हैं, जबकि उसमें एक गुण भी नहीं है। एकदम क्या बोलना, सीधा दिखता है कि भाई वो किसी लायक नहीं है, उसको कोई नौकर ना रखे, लेकिन उसको तुम पीएम बनाने की सोच रहे हो। तो वो बाहर जाके अपने देश की बुराई करता है। ऐसे लोगों को तुम सपोर्ट करते हो, तुम्हारी आंख में कुछ है नहीं, चश्मा है, दिखता नहीं, अंधे है। भाई जो भारत देश का सपूत है, मोदी जी, योगी जी, हेमंता जी, धामी जी, ऐसे और भी लीडर्स है जो भारत देश का नाम रोशन करने में, ऊंचा करने में लगे रहते हैं। जो मोदी जी की जो इसके फॉरेन ट्रिप के खिलाफ है, आज उनको समझ में आ रहा है कि वो क्यों इतने विदेश में दौरे करते थे, उन्होंने कैसे जियो पॉलिटिक्स का यूज किया, कैसे इतने सारे दोस्तों को, इतने सारे देशों को अपना दोस्त बनाया, उससे क्या इन्फ्लुएंस होता है, कैसे दो जो देश है बड़े लेवल पे सोचते हैं कि इंडिया को ऐसे ट्रैप करेंगे, यहाँ से हाईवे बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उतनी बड़ी सोच रखने वाले लीडर को आप लोग दिन रात गाली देते हो, हेट करते हो। और जिसके पास दिमाग ही नहीं है, एकदम होपलेस है, उसको आप पीएम, कुछ लोग, आप नहीं, कुछ लोग जो देश के दुश्मन है वो पीएम बनते देखना चाहते हैं। तो ये हमें फैसला करना चाहिए कौन हमारे देश के लिए अच्छा है, किसने डेवलपमेंट किया, उसी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि मोदी जी, योगी जी, और योगी जी तो हमारे अगले प्रधानमंत्री हैं। ये इंटरनेशनली ही डिमांड है कि योगी जी हर स्टेट में सीएम होने चाहिए और पीएम भी होने चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लीडरशिप, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, और उनका विजन मिशन बहुत ही स्ट्रांग है। तो योगी जी तो पक्का डिजर्व करते हैं। उनके बाद हिमंता जी है, फिर धामी जी उसी लाइन में आ रहे हैं। तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। और
अभी सुरक्षा की बात हुई तो जब नेशनल सिक्योरिटी भी हमारी बढ़ी है, नहीं तो पहले तो लोग नाव से आ जाते थे यहाँ पे टेरर अटैक करने के लिए, कहीं ट्रेन में कहीं बस में यहाँ तक होते थे। लेकिन अभी की जो सरकार है बहुत नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत अच्छा तगड़ा ध्यान दिया है। कुछ दो एक दो इंसिडेंट होते हैं तो यहाँ के जो लोकलाइट्स जो मिले हुए हैं उनके वजह से होता है, बाकी तो बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी भी हो गई है। और जहाँ सेफ्टी होती है उस देश में लोग इन्वेस्ट करने के लिए आती है, बड़ी बड़ी कंपनी विदेश की, तो वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट करती है जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हर चीज में। योगी जी ने यूपी को तो भाई बहुत अच्छा बना दिया, क्राइम तो पूरा एकदम ऑलमोस्ट डाउन ही कर दिया वहां पर। जो माफियाओं का राज चलता था ये वो सब खत्म कर दिया। क्या डेवलप किया है, क्या इकोनॉमी बिल्डअप की है यूपी की। आज लोग, पहले वो कुख्यात थी, आज इतनी विख्यात है हर इस चीजों की, वो भी एक लीडरशिप जो कि योगी जी की लीडरशिप के अंडर। तो ऐसे लीडर्स की हमें जरूरत है जो आगे देश को बढ़ाए और इलीगल इमिग्रेंट्स को तुरंत हटाएं। जैसे कि सूरत में बड़ा एक्शन हुआ था, वैसे यूपी में भी होना चाहिए। यूपी में भी काफी इलीगल्स हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तानी दो लेडीज पता पकड़ी गई है कि भाई आई थी और 30 साल से यहीं रह गई। तो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो यहाँ पे आते हैं और फेक डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पे बस जाते हैं, कोई अतिथि वतिथि नहीं है यहाँ पे, बोझ बना रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं, भाई अपने देश जाओ। क्योंकि फिर हमें प्रॉब्लम होती है, ये लोग भीड़ बढ़ाते हैं, ट्रैफिक बढ़ाते हैं, पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, हमारे हक का जो गवर्नमेंट स्कीम लाती है वो खा लेते हैं। फिर इनको तो स्कॉलरशिप भी जो माइनॉरिटीज को मिलती है उसमें माइनॉरिटीज का इनका नाम आ जाता है, फिर कास्ट सर्टिफिकेट के द्वारा रिजर्वेशन भी मिलता है। तो हमारा हक हर तरह से मारा जा रहा है, इसलिए लीगल इमिग्रेंट साफ करना बहुत जरूरी है। और बंगाल में चुनाव से पहले सफाई इतनी जरूरत है कि वहां पर डेमोग्राफी बहुत तरीके से चेंज हुई की गई है। वहाँ की जो सीएम है उसने बहुत गंदे तरीके से वहाँ की डेमोग्राफी चेंज की है। तो सबसे पहले वहाँ पे जितने इलीगल है सबको हटानी चाहिए, उसके बाद ही वहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए। गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले सफाई हो, हर स्टेट की वैसे होनी चाहिए, पर भी वेस्ट बंगाल का आने वाला है तो वहाँ पर सबसे पहले सफाई हो, उसके बाद ही इलेक्शन होना चाहिए। तो इस तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स कैसे बोझ है मैंने आपको बताया। अब फैसला हमारे और आपके ऊपर है कि हम किस गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं। मोदी जी, योगी जी, हिमंता जी, जो अभी की करंट गवर्नमेंट है बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे आपके भविष्य के लिए। अगर अगर हम, जो अपोजिशन पार्टी का लीडर है, अगर कुछ लोग उसको सोच रहे हैं पीएम बनाने का, तो हमारा हाल बांग्लादेश से कम नहीं होगा। इसलिए जो अभी की करंट गवर्नमेंट है वो हमें 2047 तक कंटिन्यू रखनी है। योगी जी, मोदी जी, हिमंता जी, ऐसे ही लीडर्स को आगे करना है ताकि देश सुरक्षित रहे और हम डेवलप कर सके और हम लोग सुख शांति से रहें और हमारा भारत देश इसी तरह आगे बढ़ता रहे।